पुरुष कबीर साहब ने पूछा, तू क्या चाहता है सरपुरुष? तब इसने कहा कि प्रभु ये स्थान मेरे लिए कम है पिताजी, कुछ अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर कबीर देव जी ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए वहीं सतलोक में। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट बांट दे के लिए, ये तेरे हिस्से के होंगे। ये उन प्लाटों में सैर सपट्टे करे, कभी उसने देखा कभी उसने देखा, बड़ा खुश हुआ। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसने 70 युग तक फिर तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा, बोल भाई क्या मांगता है तू? जो मांगा था तुझे दे दिया। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दे दो, कुछ मैं रचना रचूं वो सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए अगले पुत्र खेल खिलौनों से। इसके पास जब ये सारा कुछ आ गया, इसने वहाँ कुछ अलग से पहाड़ पोड़ बना लिए, झरने झुरने बना दिए। तो उसमें इसने सोचा कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, लेकिन फिर अकेले का दिल नहीं लगेगा 21 प्लाटों में, मेरे साथ कुछ आत्मा भी हो। इसने ये सोचकर फिर खड़ा हो गया। और जब ये तपस्या कर रहा था, हमने कहाँ मार खाई है पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वो किसी की प्रशंसा के लिए गा रखे हो, ये परमात्मा ने आकर बता रखे। जब ये तपस्या कर रहा था, हम जितनी आत्मा इसके 21 ब्रह्मांड में यहाँ कष्ट पा रहे हैं, ये सभी कीड़ी मकोड़ी, हाथी, जंगल के प्राणी, जल के प्राणी, वायु के प्राणी, या राजा से लेकर रंग, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, ये सभी हम इसकी उस अदा पर आसक्त हो गए। एक पैर पर खड़ा, वो इतने दिन से कभी उस पैर को रख ले उस पर खड़ा हो जाता है, और ऐसे करबद्ध खड़ा है एक टांग पर। हम इस पर आसक्त हो गए, अपने मालिक से, अपने पिता से मन हटा लिया और इस पर आसक्त हो गए। और इतने आसक्त हो गए कि परमात्मा ने बार बार कहा कि भी किसी की क्रिया की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम मस्त रहो बच्चों, मत देखो इसकी क्रिया को। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से वो कसक गई नहीं। अब वो तो अंतर्यामी थे। इसने तीसरी बार जब तप किया, 64 योग कर चुका ये, तब परमात्मा ने पूछा कि भी जो तूने मांगा था वो मैंने दे दिया, अब तू क्यों डरे ढो रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मुझे कुछ हंस दे दो, मेरा दिल नहीं लगता। तब इसने कहा भाई तेरा दिल लग रहा था, 3 जने बैठे थे, तो ना आप बकवाद भाई, और बात सुन ले और मांग ले, तो ना कुछ प्लाट मांगने हो को ब्रह्मांड तो ना और बना के दे दूंगा, पर ये आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, मेरे अंदर से निकले हैं, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्माओं, इन बहन बेटियों को पूछकर देखना, जब जो बच्चा जन्म लेता है, बेटा या बेटी, इनको कितना प्यारा लगता है। चाहे किसाई बांगा बोला हो, लूला लंगड़ा हो, काना हो, गूंगा हो, बहरा हो, सीने के लगाए रखते हैं, इतना प्रिय होता है इनको। और उस परमात्मा से हमारा जन्म हुआ है, उनके शरीर से हम बाहर आए हैं, तरीका दूसरा है, प्यार उतना ही है, तो उसको हमसे कितना प्यार है। तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि देख भाई बात सुन, ये मेरी आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी कीमत पे, किसी भी जप से, तप से, किसी क्रिया से, ये तुझे नहीं मिलेगी, और मांगते न जो मांगना। फिर परमात्मा को मालूम तो था कि हम बिगड़ चुके हैं। दूध जब फट जाता है, सेब जब खराब हो जाता है, तो टोकरी से उठाकर वो बाहर फेंकना ही पड़ता है, ना औरों को भी खराब करे।
तो ये सोचकर परमात्मा ने कहा, इस काल भगवान को, 21 ब्रह्मांड के स्वामी को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम एक जीवन में जितना भी आहार करते हैं और जितने भी हम व्यसन विकार करते हैं, उन सब का सूक्ष्म अंश समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है, स्वयं प्रज्वलित है। हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर हम गधे और कुत्ते सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा, इस काल के लोग। तो पुण्यात्मा, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा। कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहां हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा। एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने। हम जो वहां राम नाम की पूंजी लेकर आए थे, उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली, और सुविधाएं जो देता था उसके चार्जिंग शुरू कर दिए, उसके चार्ज हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए, पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सुअर बना दिए, और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसने हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया। यदि पुण्यात्माओं इसको परमात्मा श्राप नहीं देते, परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता। इस पृथ्वी पर पटक देता सजाएं भोगने के लिए, और ऊपर हमें कभी भी अपने मूल ठिकाने का पता नहीं लगता। ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा, ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे 5 वेद। इस काल भगवान ने उनमें से 4 रख लिए, 1 नष्ट कर दिया। 5वां वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम यहां कैसे फंसे हैं, और वापस सवलोक जाने का, अपने सतलोक जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है।